अच्छा, आजकल लड़कों ने बालों में चुटिया बनाई हुई होती है पीछे, उस पर भी लोग एतराज कर रहे होते हैं, चुटिया बना के घूम रहे हैं, तो ये भी जायज़ है। सामाईन, अगर आप देवबंदियों के इस मुफ्ती के इस बयान पर हैरान हो रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इनकी इस किस्म की बातों को आपके सामने मैंने रखा है इसी चैनल पर। शायद आपको ये वीडियो याद भी। ऐसे और भी कई वीडियोज़ हैं हमारे इसी रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इनकी इसी किस्म की बातों से आपको आगाह किया गया है। और आज की इस वीडियो में भी आप इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि मर्दों को लंबे बाल रखना और उसकी चोटी बनाना न सिर्फ जायज़ है, बल्कि असलाफ से जोड़कर फ़िक़ा में इसके मिलने का दावा भी इन्होंने किया है। लेकिन क्या वाकई इनकी बातें दुरुस्त है और मर्दों को लंबे बाल रखना और चोटी बनाना जायज़ है? इस ताल्लुक़ से देवबंदियों ही के दूसरे मुफ्ती क्या कहते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। अच्छा, आजकल लड़कों ने बालों में चुटिया बनाई हुई होती है पीछे, उस पर भी लोग एतराज कर रहे होते हैं, चुटिया बना के घूम रहे हैं, तो ये भी जायज़ है। फुक़हा ने सदियों पहले मसला लिखा है कि औरत अगर चुटिया बना के गुस्ल करेगी तो गुस्ल हो जाएगा, चुटिया खोलने की जरूरत नहीं है। किसी मर्द के बड़े बाल हो और उसने बालों को जोड़ा बनाया हुआ हो, तो वो अगर फर्ज गुस्ल करेगा तो उसको वो जोड़े को खोलना पड़ेगा। तो जब बनाना जायज था तभी तो उलमा ने लिखा ना। सामाईन, इन्होंने मर्द के बड़े बाल और बालों का जोड़ा बनाने के मुतालिक जो लॉजिक और जो उसूल बताया कि जायज़ था तभी तो लिखाना फ़ुक़हाए किराम ने। इस इख्तिराई उसूल के मुताबिक अगर आप फ़िक़ा की किताबें या उमूमी मसाइल व अहकाम की किताबें देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसे निकल आएंगे जो शरअन नाजायज़ या हराम हैं, मगर तारिक मसूद के इस इख्तिराई उसूल से दुरुस्त और जायज़ साबित होंगे। खैर, थोड़ी और वजाहत के साथ एक और वीडियो क्लिप इन्हीं की आप मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर देवबंदियों ही के दिगर मुफ्ती इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे। पहले आप इस वीडियो क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएं। मर्दों के लिए सर के लंबे बाल रखना कैसा है? क्या मर्द लोग सर के लंबे बाल रख सकते हैं या ये भी औरतों की मुशाबहत में आएगा? उमर, लाहौर से। गौर करें सामाईन कि एक आम बंदे ने ये सवाल किया, मतलब साइल को, सवाल करने वाले को भी इस बात का एहसास था कि मर्दों के बाल अगर ज़्यादा लंबे हों तो इससे औरतों की मुशाबहत लाजिम आएगी और ये जायज़ नहीं होगा। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए अपने मौलवी, अपने मुफ्ती तारिक मसूद से सवाल कर दिया, लेकिन जवाब ऐसा दिया गया कि अब वो न सिर्फ बाल खिलाफ सुन्नत और खिलाफ शराफत बड़े बड़े रखेगा, बल्कि लंबे बाल को औरतों की मुशाबहत भी नहीं समझेगा और न ही इसको नाजायज़ समझेगा, क्योंकि इसको जवाब ही ऐसा मिला है। मुलाहिज़ा फरमाएं अब सवाल का जवाब। नहीं, लंबे बाल रखना ख़वातीन की मुशाबहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल होते थे, सहाबा, ताबईन, ये तो मुसलमानों में हमेशा से रिवाज था। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल बहुत ज़्यादा, जो हदीस में आता है, कंधों तक, लेकिन आप कटवा के रखते थे, कानों की लौ तक, और बाज़ दफ़ा निस्फ कान तक आप कटवाते थे। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि सुन्नत तो यही है कि कानों की लौ तक रखे जाएँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा लें तो यहाँ तक, कंधों तक भी, और इससे भी ज़्यादा बढ़ाना जायज़ है मगर बेहतर नहीं है। सुना आपने सामाईन, लंबे बाल रखना ये औरतों की मुशाबहत नहीं है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े बाल रखें तो ये जायज़ है, औरतों से मुशाबहत इसमें नहीं है। और फिर मर्द अपने बालों की चोटी भी बना सकते हैं। जी हाँ, सरे दस्त, ये भी अब मुलाहिज़ा फरमा लें इन्हीं की ज़बानी। तो सर के बालों में भी ये, चाहे तो टिंड करवाएं, चाहे तो बाल रखें। बाल रखने हैं तो सारे तरफ से बराबर हों, और बड़े रखने हैं तो पट्टे वाले बाल पीछे ले जाएं, जितने चाहें बड़े कर लें। बेहतर तो ये है कि कानों की लौ से नीचे हों तो काट दिया जाए उनको, तो लेकिन रख भी सकते हैं। और उनकी चुटिया भी बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा लंबे बाल होते हैं, संभालना मुश्किल, तो पीछे उनको रबड़ बैंड से बांधा भी जा सकता है। ये चीज़ भी हमें असलाफ में मिलती है और इसके फ़िक़ा में अहकाम भी है कि मर्द जब गुस्ल करेगा तो उस पर लाजिम है कि वो जो बालों की पीछे चुटिया बनाई थी वो खोलना लाजिम है। औरत अगर बालों का जूड़ा बनाती है तो उस पर खोलना गुस्ल के दौरान लाजिम नहीं है। अलबत्ता उनको ऊपर की तरफ ले आना ये जायज़ नहीं है। तो मैंने देखा है बाज़ लोग लंबे बाल रखते हैं, संभलते नहीं है, तो पीछे वो जूड़ा बांध लेते हैं, तो ये भी जायज़ है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन सामाईन व नाज़रीन, जब मैंने दारुल उलूम देवबंद के ऑनलाइन दारुल इफ्ता के फतवा को देखा तो वहाँ का मामला कुछ और ही निकला, और फिर जामिया बिन नूरिया के ऑनलाइन फतवा को भी देखा तो वहाँ भी कुछ और ही नज़र आया। मगर क्या
ये जानने से पहले देवबंदियों ही के एक और मुफ्ती को आपके सामने पेश कर देता हूँ, इन्हें भी आप सुन लें, फिर मज़कूरा दोनों फतवे आपके सामने पेश करूँगा। रसूल खुदा हज़रत महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जुल्फ़ों की 3 रिवायतें आती हैं। लम्मा जुम्मा वफ़रा के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान की लौ तक बाल हैं, कान के लो और कंधों के दरमियान तक है, तीसरे कंधों तक है, कंधों से आगे नहीं है। ये जो लोग कंधों से आगे अपनी बड़ी बड़ी जुल्फें रख लेते हैं, ये औरतों के साथ मुशाबियत है, और जो इस तरह की जुल्फें रखे कि औरतों के साथ मुशाबियत हो तो उस पर अल्लाह की लानत है। फिर वो जुल्फें सुन्नत रसूल नहीं होंगी, वो अल्लाह की रहमत नहीं होगी, वो ज़हमत बन जाएगा। अल्लाह उससे महफूज फरमाए। वाह क्या बात है। देवबंदियों के एक मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि बाल बढ़ाने से, मर्दों को बाल बढ़ाने से औरतों की मुशाबहत नहीं होती, जबकि देवबंदियों ही के दूसरे मुफ्ती न सिर्फ इसे मुशाबहत, औरतों की मुशाबहत करार दे रहे हैं, बल्कि ऐसे बाल रखने वाले पर अल्लाह की लानत बताकर उस बाल को रहमत नहीं बल्कि जहमत बता रहे हैं। अब देवबंदी बेचारे करें तो क्या करें और माने तो किसकी माने। खैर सामाईन, अब पेश है दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा। देखें इसमें सवाल क्या है। सवाल किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि मैं 26 साल का हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा दाढ़ी एक मुश्त, दिल चाहा कि लंबे बाल रखूं। अब इस वक्त मेरे बाल कंधे तक हैं, क्या मैं उसे साफ रखने के लिए उसे बेंट यानी मोड़ सकता हूं? मैंने दिखावे और फैशन के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए लंबे बाल रखे हैं, लड़कियों की चोटी की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक काले रबड़ बैंड से बेंट सकता हूं या नहीं। मुझे पता है कि मर्दों को औरतों की मुशाबहत नहीं करनी है, अल्लाह की लानत है ऐसे मर्दों पे, लेकिन आज के ज़माने में तो हर एक चीज़ मिलती जुलती है, जैसे कपड़े और वगैरह चीज़ें। ये ज़रूर बता दीजिए कि ऐसे बाल बांधने की इजाज़त है या हराम है या सिर्फ मना है। अब इसका जवाब देखें नीचे। जवाब है कि मर्दों के लिए अपने बालों को रबर बैंड से बेंड करना दुरुस्त नहीं, इसमें औरतों के साथ मुशाबहत है, ये जायज़ नहीं। कपड़ों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने से बचना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। अब सामाईन नाज़रीन, बिनूरिया टाउन का ये फतवा भी, जो देवबंदियों का ही दारुल इफ्ता है, वहाँ का ये फतवा भी मुलाहिज़ा फरमा लें। देखें यहाँ पर हेडलाइन में उन्वान में लिखा है कि मर्द का बाल गूंदना और चोटियाँ बनाने का हुक्म, और सवाल में लिखा हुआ है क्या बाल गूंदना या चुटिया बनाना जायज़ है, और नीचे एक हदीस शरीफ लिखकर इस हदीस के मुतालिक पूछा गया है। तो यहाँ जवाब में देखें लिखा हुआ है कि वाज़ेह रहे कि मर्द के लिए लंबे बाल छूट गया है। मर्द के लिए लंबे बाल इस तरह रखना जिससे औरतों के साथ मुशाबहत हो भी छूट गया है। तो जिससे औरतों के साथ मुशाबहत हो शरअन नाजायज़ है। अहादीस मुबारका में इस पर सख्त वईदें आई हैं, लिहाजा मर्दों के लिए बालों को गूंदना और चुटिया बनाने में औरतों के साथ मुशाबहत होती है, लिहाजा मर्दों के लिए ऐसा करना शरअन नाजायज़ है। लेकिन सामाईन नाज़रीन, तारिक मसूद लोगों को किधर ले जाना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं, ये सब आप हज़रात पर वाज़ेह हो चुका है। अब आप हज़रात इस ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा खुला हुआ है, ज़रूर लिखें वहाँ, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हैप भी ज़रूर कर दें ताकि वीडियो वायरल हो सके, और अपने दोस्त अहबाब में भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।